नमस्कार दोस्तों। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का 567 पदों पे भर्ती जारी हो गई है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है दोस्तों। एक चीज बता दूं, एक सिंगल रिटन एग्जाम से आपका सिलेक्शन होने वाली है। दूसरी बात, इसका जो योग्यता है सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है। और इसमें अगर आप अपना 10वीं क्लास में ना मात्र 40% भी है, 40 से नीचे 33% से ऊपर है, आप इलिजिबल हो इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों। ठीक है, और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि मेरिट से हो जाएगा। तो एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास। इस वैकेंसी का A to Z डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं, और बताने से पहले इसका पासिंग मार्क्स आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है ना इस वैकेंसी के सिलेक्शन के लिए, वो साफ साफ नोटिफिकेशन में दे दिया है डिटेल में। आपका ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी को 40% अंक लाना है, ओबीसी हो तो 35% अंक, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को 30% अंक लाना है मिनिमम। ये आपका पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो एक बड़ी अपडेट लेकर के आ गया हूं। एमटीएस यानी कि ग्रुप सी लेवल की जो भर्ती आती है, जिसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो 18,000 से 56,900 के बीच में आपकी सैलरी मिलेगी। और ये वैकेंसी के अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए A to Z जानकारी देता हूं, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सब कुछ। बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो इस वैकेंसी में ना जो 567 पोस्ट है ना, उसको अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो यूआर में 253 पोस्ट है, ओबीसी में 183 पोस्ट है, एससी में 31 पोस्ट है, एसटी में 40 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में टोटल 60 पोस्ट है। टोटल मिला के हो जाता है 567। अब एक चीज बता दूं, ये जो एमटीएस की वैकेंसी है वो टोटल 15 विभागों से आई हुई है। आपको फॉर्म फिल करते टाइम एक टाइम ध्यान देना है कि इसका पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको करना है। इसी के आधार पे आप लोगों का जो ज्वाइनिंग मिलेगा। तो आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस करना ना भूले दोस्तों, और पोस्ट प्रेफरेंस हमेशा अच्छा विभाग से स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये सभी को आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, दूसरा चीज, इस वैकेंसी का अप्लाई डेट क्या है, तो 8/2/2024 यानी कि आज के डेट से 8 मार्च 2024 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म होने वाली है। ठीक है, एज क्राइटेरिया, तो ये एक अच्छी न्यूज है कि आपका 18 से 27 साल के बीच में उम्र है, आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे प्राय एमटीएस की जितनी भी वैकेंसी आती है सब में 18 से 25 साल रहती है, लेकिन इस वैकेंसी में 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रिजर्वेशन कोटा के अंतर्गत आते हैं, जैसे पीएच कैंडिडेट हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, तो उनको अस पर रिजर्वेशन नियम के अनुसार छूट मिलेगा। जैसे ओबीसी है तो 3, एससी एसटी है तो 5 साल की छूट एज में मिलने वाली है दोस्तों। अब योग्यता की बात करूं तो योग्यता ओनली सिर्फ और सिर्फ आप 10वीं पास हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, फीस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी अदा करता है फॉर्म फिल करने में, जो फीस। अब फीस के बारे में बता दूं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपए है, बाकी एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 0 रुपए फीस है। तो ये बात आप लोग पहले ही जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉर्म के फीस की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए एज क्राइटेरिया में एक और बता दूं, अभी तक जो 18 साल नहीं हुए उनके लिए बता दूं दोस्तों कि आपका 8/3, ठीक है, 8/3/24 तक आपको 18 साल मिनिमम होना जाना चाहिए और 27 साल मैक्सिमम है। एज छूट मिला के, ये छूट को छोड़ करके। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए, अस ऑन एज आपका 8/3/2024 तक मिनिमम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी वैकेंसी हो, अगर आपको उसमें ज्वाइन करना है तो आपको उसके लिए तैयारी करना है, क्योंकि तभी आप कंफर्म बोल सकते हो कि मैं इस वैकेंसी के लिए 100% तैयारी को, मेरा एक पोस्ट रिजर्व है। तो जरूर इस बात को ध्यान दीजिए। और आपको मैं एक बेस्ट बुक बताने वाला हूं, जिस बुक में, एक ही बुक में आपका संपूर्ण सिलेबस कवर होने वाली है। और वो जो बुक है ना दोस्तों, जो बुक है वो चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए संपूर्ण स्टडी गाइड बनाया गया है, यानी कि
एक बुक में आपको संपूर्ण सिलेबस कवर मिलेगा जो 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग और नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जिसमें 4500 प्लस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप अपने तैयारी में एक कदम आगे रहना चाहते हो और इस वैकेंसी में अपना एक सीट रिजर्व करना चाहते हो तो ये बुक को जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बाई कर लीजिएगा। इस बुक को आप खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी खरीद सकते हो, या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजन दोनों जगह से जा करके सर्च करके भी खरीद सकते हो। दोस्तों एक बेहतरीन बुक है, आप अपने तैयारी में एक कदम हमेशा आगे रहिए। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों इस वैकेंसी का चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस, जो बहुत ही मतलब महत्व रखता है हर एक विभाग में, क्योंकि डबल एग्जाम भी होता है, ट्रिपल एग्जाम भी होता है। तो ये बात ठीक है। तो पहला तो इसका रिटन एग्जाम होने वाली है, फिर आपका इसका स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट को छोड़िए, मारे गोली, रिटन एग्जाम से आपका सिलेक्शन है। डिपार्टमेंट के ऊपर में है स्किल टेस्ट आपका, ठीक है, जो डिपार्टमेंट में आपका प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के ऊपर, उस डिपार्टमेंट में काम के आधार पे आपका है, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं। स्किल टेस्ट को मारो गोली, आप उसको ऐसे ही निकाल लोगे। ठीक है, मेन सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम में, क्योंकि देखिए अगर स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग फाइपिंग कुछ भी रहता तब आपको जाकर के प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें वैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सिंपल रिटन एग्जाम की तैयारी कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। एक बार आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लिए, आपका कट ऑफ मेरिट में नाम आ गया, आपका चयन 100% पक्का है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए और अभी से आप तैयारी में लग जाइए इस वैकेंसी का। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट के बारे में आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या वहां पे फौज जैसे मेडिकल होगा, हर कोई कैंडिडेट के यही मन में सवाल आ जाता, तो ऐसा नहीं है। आप नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा करके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके डीवी के टाइम सबमिट करते हैं, बस जब बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ सबमिट करते हैं उसी टाइम ऐसे ही करते हैं। तो ये बात आप सभी को पता होना चाहिए, घबराना नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं इसका सिलेबस का। तो सिलेबस में एक बहुत ही अच्छा चीज है, वो है आपका टाइमिंग बढ़ गई है। ठीक है, 200 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का आएगा, 2 घंटा का आपके पास टाइम रहेगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4, तो 4 गलत में सिंपल सा 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहेगा, उसका 40 नंबर का, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, हिंदी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। और ये देखिए यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाली है। तो इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट अगर अभी के टाइम पे मुझे देख रहे हैं वो सब, और पूरा कृपया वीडियो देखा करें, तभी आप लोगों को समझ आने वाली है। अब देखिए एक चीज बता दूं, अगर आप एग्जाम सेंटर में गए हैं, एग्जाम देने के लिए बैठे हैं और अगर आपसे पेपर नहीं बन रहा है, तो जितना भी आप सही किए हो ना उसको पहले चेक कर लीजिए। उसमें क्या क्या ए आ रहा है सबसे ज्यादा बार, बी आ रहा है सबसे ज्यादा बार। अगर नहीं बन रहा है तो कभी ब्लैंक छोड़ करके नहीं आइएगा। आपको क्या करना है, जितना भी हल किए उसमें देखिए ए आ रहा है कि बी आ रहा है, उसके अनुसार से आप तुक्का भी मार सकते हो। या फिर आप स्टार्टिंग 4 क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, चारों में 1 2 3 4 क्वेश्चन है, चारों में कंटिन्यू ए ए ए ए लगा दीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन आपका 100% सही होना तय है। ठीक है, एक क्वेश्चन सही होने का चांस भी रहता है। तो अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपका सही हो गया, 3 गलत हो गया। ठीक है, अब 3 गलत है तो 3 में माइनस कितना होगा, माइनस 0.75 आपका कटेगा। ठीक है, लेकिन 0.25 तो आपका प्लस होगा। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, कभी कभी अगर पेपर नहीं बन रहा है ना तो आप ये फॉर्मूला यूज भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो एक जितने भी मेरा अभी मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं इस वैकेंसी का, DSSB का 03/2024 की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म का लिंक अगर आप भरना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हो। और दूसरी चीज, इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में डाल दिया और नोटिफिकेशन में भी इसका लिंक है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन नंबर 03/2024 है। ठीक है, सारा कुछ कंप्लीट डिटेल से दे दिया हूं। टेलीग्राम चैनल में जाकर के फॉलो कर लीजिए, डेली आपको नई नई नोटिफिकेशन भर्ती की अपडेट उसमें मिलते रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अफवाहों से बचे और
ट्रू यानी कि सत्य वाला जो वैकेंसी बताते हैं ना, उन सभी चैनल को हमेशा फॉलो कर लीजिए। आपको जानकारी कोई भी दे, चाहे वो छोटे उम्र का हो चाहे बड़े उम्र का हो, सबको आप ज्ञान कहीं से भी मिले इकट्ठा कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।